टाइम सिटी न्यूज, समय की बात समय के साथ। टाइम सिटी न्यूज, समय की बात समय के साथ। नमस्कार, टाइम सिटी न्यूज से मैं विष्णु कुशवाहा। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनावी मैदान में घमासान बढ़ गया है। इसी मुद्दे पर टाइम सिटी लेकर आया है मिशन 2014, जिसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता तारिक खान जी, जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे। तारिक जी, अभी हाल ही में झूसी शहर के झूसी इलाके में एक बड़ी गैंगवार हुई, बड़ी वारदात हुई प्रॉपर्टी को लेकर, और आए दिन अक्सर ऐसे ही होता रहता है। तो इसके बाद क्या हमारे पुलिस सो रही है और आए दिन उधर होते रहते हैं, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, आपने बात की कि झूसी में एक गैंग वॉर हुआ जिसमें कुछ लोग मारे गए, और आपने आरोप लगाया कि पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है, पुलिस वाले सो रहे हैं। अगर पुलिस वाले सो रहे होते तो इतनी बड़ी घटना को इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। केवल आरोप लगा देने से ही कुछ नहीं होता। हमारी प्रदेश सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है, सारे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी कोई घटना होती है तत्काल प्रभाव से उसको रोकने का, उसको सारी समस्याओं का निपटान करने का काम तत्काल प्रभाव से करें। और आपने देखा हो कि जितनी बड़ी घटना हुई है, उस घटना को किस तेजी से किस दुरुस्त तरीके से हमारी प्रशासन ने उसको वहीं पर रोक के खत्म कर दिया, उसको आगे तक नहीं फैलने दिया। ये हम अपनी प्रदेश सरकार की पुलिस की और खास करके इलाहाबाद जिले की जो पुलिस है उसकी कामयाबी मानते हुए उनको पूरा नंबर देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाते हुए इस सारी जितनी भी ड्यूटी में जो मामला थे उनको वहीं पर रोक के खत्म करके आगे नहीं बढ़ने दिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी। जैसा कि आपने कहा कि हमारी पुलिस तो नहीं रही थी, लेकिन उनके सामने ही प्रस्ताव लगा दी और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई, और साथ ही अक्सर वहाँ दंगा टाइम पर हो रहे हैं। तो उसके लिए पुलिस क्या कर रही है? आप कह रहे हैं पुलिस के सामने आग लगा दी गई। भाई देखिए, अगर कहीं पर जनता इकट्ठा हो जाती है और अगर वो आक्रोशित हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं कानून अपने हाथ में लेने का काम करती है। लेकिन जैसा कि अगर कानून को अपने हाथ में न लो, पुलिस को अपना कार्य करने दे, अगर इस तरह की घटना हुई तो पुलिस ने उसको तत्काल कार्रवाई करके उसको रोकने का काम किया है। तो पुलिस को अपना काम करने दे, जनता अपना काम करे। इसी तरह से जो है प्रदेश की सरकार सुनिश्चित तौर से आगे बढ़ने का काम करेगी और मिलजुल कर काम जो होगा होता रहेगा तो अपराध से भी बहुत ज्यादा कंट्रोल जनता द्वारा समर्थन प्राप्त होने से किया जाता है। और तो ये भी लगाया जा रहा है कि आज तक जितने प्रदेश में हो रहा है वो किसी न किसी पार्टी के ऊपर आरोप आ रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, ये आरोप हमेशा से हर पक्षी दल ने समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाया, केवल आरोपी रहे, आज तक कोई इसको साबित नहीं कर पाया है। लोग कहते हैं गुंडों का साथ देती है। तमाम समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता अगर किसी पर कोई आरोप लगा हुआ, किसी भी गुंडागर्दी के काम में लिप्त पाया गया तो प्रदेश सरकार ने उसको तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर पार्टी से निकालने का काम किया है, और जो कानूनी कार्रवाई रही उसको जेल भेजने का भी काम किया। आप लोग इस बात को भी अच्छी तरह हमारा सवाल ये भी है कि जितने भी चुनाव आते ही बहुत सारे ऐसे युवा नेता है जो कि जेल में बंद है, उनको भी टिकट मिल रहा है। तो आपके हिसाब से जिनके ऊपर खुद से पहले से केस चल रहा है तो क्या उन्हें टिकट देना उचित होगा? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और इस मुद्दे पर क्योंकि हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक गाइडलाइन आ चुकी है, तो मैं नहीं समझता कि मैं इस पर अपनी कोई ऐसी प्रतिक्रिया दूं जो उससे टकराए। जो गाइडलाइंस हैं मौजूद हैं, हमारी उच्चतम न्यायालय द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है और जो चुनाव आयोग के द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस दी गई है, मैं समझता हूँ वो अपने आप में जो है एक मील का पत्थर साबित हुई है ऐसे तत्वों को रोकने के लिए। अगर इस पर आगे कोई कार्य करना होगा तो इसके लिए जो सबसे ऑथेंटिक जो मैं समझता हूँ चुनाव आयोग जो है उस पर कार्य करेगा, वही चीज को देखिए। सबसे खान साहब, आने वाले समय में हमारे देश की बागडोर क्या युवा नेता पर देनी चाहिए? तो युवा नेता हमारे किस हद तक हमारे देश के संगठन को अच्छे चला सकते हैं? देखिए, आने वाला भविष्य जो है वो युवाओं का ही है, और जिस तरह से आज हमारे देश का जो यूथ है राजनीति की तरफ अपना रुझान रख रहा है, राजनीति की तरफ आ रहा है और अच्छी सोच के साथ आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जब नए हमारे जो नौजवान लोग हैं हमारे देश में, जब वो पढ़ लिख कर एक नई सोच के लेकर राजनीति में आते हैं तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि राजनीति में अच्छा काम करेंगे, नया आयाम बनाएंगे, हमारे देश को एक नए विकास के दौर में ले जाएंगे। लेकिन ये बागडोर जहाँ तक बात है तो बागडोर बिल्कुल युवाओं के हाथ में आना चाहिए, लेकिन अगर कोई ये कहे कि पूरी तरीके से सिर्फ यूथ को ही देना चाहिए
जो बुजुर्ग नेता हैं, उनको समर्थन देने का काम करें, उनको पीछे से सपोर्ट करते रहें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा। एक्सपीरियंस लोग हमारे साथ आ जाए, जो हमको आगे बढ़ाने का काम करें और अपनी सोच उनकी सोच से तालमेल आकर अगर हम लोग चलेंगे तो हमारा देश आगे बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचेगा, विकास के नए आएंगे। टाइम सिटी न्यूज मिशन 2014 कार्यक्रम जो लेकर आया है, इसमें आपको क्या लगता है कि हमारी जनता इस कार्यक्रम को लेकर जागरूक होगी और सही तरह से चुनाव करेगी और अपने घर से निकलकर वोट भी करेगी? लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के प्रोग्राम लोग से जनता जागरूक होती है, क्योंकि आप लोग जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं और अलग अलग विचारधाराओं के लोगों से मिल रहे हैं, तो जनता इस बात को देखेगी, उसको समझेगी और फैसला करने के लिए अपने घर से निकलेगी, तो निश्चित तौर पर जागरूक तो होगी। और जब जागरूक होगी तभी घर से निकलेगी और वोट डालेगी। अगर वोट डालेगी तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में सबसे बड़ी जागरूकता यही होती है कि जनता हमारी वोट डालने निकलती है घर से, सबसे अहम यही होता है। तो आपके ये प्रोग्राम जो सराहनीय है, उसी तरह के प्रोग्राम जैसे से आप चलाते जाएंगे, जनता से जुड़ती जाएगी और निश्चित तौर पर उसको देख कर वो अपनी जागरूकता का परिचय आने वाले चुनाव में जरूर देगी। हाँ साहब, टाइम सिटी न्यूज के प्रोग्राम मिशन 2014 में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी छोटी सी मुलाकात तारिक खान जी के साथ। आगे भी हम नए पर्सनालिटी के साथ आएंगे, नई बातचीत के साथ नए मुद्दे पर। देखते रहिए टाइम सिटी न्यूज, समय की बात समय के साथ।